ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं समीकरण यानी इक्वेशंस। पिछले वीडियो में हमने समीकरण के बारे में जान लिया था, सरल समीकरणों को हम पढ़ चुके हैं। आज है ना, इसका ही सेकंड पार्ट में पढ़ाने जा रही हूँ। पहले हमने सरल समीकरण पढ़े थे जिसमें एक ही चर था। आज इससे संबंधित 10 सवाल मैं आपको कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए देखते हैं समीकरण के बारे में। तो समीकरण में मैंने आपको जैसे बताया था, चर और अचर दो चीजें होती हैं। तो चर और अचर से मिलने वाले जो कथन बनता है, बीजीय व्यंजकों का योग होता है, उसे हम समीकरण कहते हैं। अब देखिए, समीकरण के कोई 10 इंपॉर्टेंट सवाल मैंने यहाँ पर छांट रखे हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 4x + 5 बराबर है 5x - 6। तो 4x - 5 और 5x - 6 इस समीकरण को हमें हल करना है। अब देखिए, यहाँ पर दो पक्ष हैं, LHS और RHS। इसको मैं कहूंगी RHS और इसको कहूंगी LHS। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों साइड है। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ एक साइड में ही चर दिया गया था, दूसरे साइड में कोई अचर राशि दी गई थी। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। तो 4x को हम 4x रखेंगे। अब इस पक्ष से एक चर राशि को इस पक्ष में ले आएंगे। तो 5x यहाँ पर आएगा, तो 5 प्लस का है, इस पक्ष में आते ही 5 हो जाएगा माइनस का। अब बराबर की जगह हम बराबर लगाएंगे, क्योंकि समीकरण तभी बनती है जब दोनों पक्षों के बीच में समता का निशान हो। समता यानी ये इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 6 है। अब 5 यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -5। फिर हो जाएगा, अब देखिए 4x में से 5x गए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जा रही है तो माइनस लगेगा। यहाँ हो जाएगा -1x। अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। तो 6 और 5 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 11। लेकिन निशान किसका लगता है, बड़ी संख्या का, तो ये हो जाएगा -11। अब x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा -11 बटे -1। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा, x + 1 x + 2 बराबर x - 3 और x - 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला भी है सॉल्व करने का, और इसको सीधे तरीके से भी सॉल्व करना आपको सिखाती हूँ। तो पहले हम खोलने के तरीके सीखेंगे, मतलब वितरण नियम से जो गुणे का हमने पढ़ रखा है, यानी कि x का गुणा x के साथ करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर x + 1 x + 2 है, तो पहले इस पक्ष को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो x + 1 और x + 2 है, तो x का गुणा x में कीजिए, क्या हो जाएगा, x²। x का गुणा x में, फिर x का गुणा 2 में करिए तो क्या हो जाएगा, +2x। 2 एकम 2 और x का x। फिर 1 का गुणा x में करिए तो ये हो जाएगा +x, और फिर 2 एकम 2। तो ये हमारा एक भाग सॉल्व हो गया। अब देखिए x का गुणा x में करेंगे, x²। फिर x का गुणा -4 में करेंगे तो -4x। फिर 3 का गुणा, 1 का गुणा किया था, फिर इसका गुणा भी पूरे के साथ करना है, तो -3x। और अब कीजिए 3 × 4, तो माइनस है तो गुणे में माइनस की संख्या माइनस प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 12। 4 तिया 12। ये दोनों पक्ष को हमने सरल कर लिया। अब देखिए क्या होगा, बराबर का चिन्ह है तो पक्षांतरण भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अब देखिए x² से x² कट जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास क्या बचेगा, 2x + x। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 2x + x कितने x हो गया, 3x + 2 बराबर में रहा है -3 और -4। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, -7x, क्योंकि माइनस प्लस होगा लेकिन निशान आएगा माइनस का। अब होगा यहाँ पर 12। अब देखिए 3x + 2 बराबर -7x + 12। अब क्या करेंगे, ये x है तो 3x को 3x रहने दीजिए, -7x है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +7x। अब हो जाएगा 12
और ये 2 जो प्लस का है वो इधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4, 7 और 3 कितना हो गया 10x बराबर 12 में से 2 गए तो भी 10, x बराबर हो जाएगा 10/10 बराबर 1। तो x का मान आ गया हमारा 1। ये हमारा आंसर। आगे देखिए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। 5x - 4 बटे 3x + 6 बराबर 2/9। यहाँ पर मैं अलग अलग टाइप के सवाल इसलिए करवा रही हूँ ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए इस सवाल को करेंगे वज्र गुणन विधि से। तो यहां लिखेंगे हम वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणे को हम कैची गुणा भी कहते हैं, यानी कि ये क्रॉस गुणा हो जाएगा। 9 का गुणा करेंगे इसमें और 2 का गुणा करेंगे इसमें। अब देखिए यहां मैं लिखती हूँ 2 का गुणा हो जाएगा 3x + 6 में और बराबर में 9 का गुणा हो जाएगा 5x - 4 में। ठीक है, अब देखिए गुणा कैसे करेंगे। 2 का गुणा पहले इसके साथ भी होगा और फिर इसके साथ भी होगा। तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और x का x प्लस 6 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 12। अब देखिए 9 का गुणा 5 में कीजिए, 5 9 45 x - 9 चौक 36। ठीक है, अब 6x + 12 बराबर 45 x - 36। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 6x और 45x है। ठीक है, तो x को x से हमें घटाना होगा। अब देखिए 6x और 45 यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस के 45 x बराबर माइनस के 36 और माइनस के 12। ठीक है, x को हम इधर ले आए, यानी कि चर राशि को एक तरफ रख लिया और अचर राशि को एक तरफ रख लिया। अब इसको कीजिए हल। 6x 45 में से 6 गएंगे, कितने बचेंगे 39x। और कैसे बचेंगे तो माइनस के, क्योंकि 45 माइनस का है, बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की है। अब माइनस के 36 और माइनस के 12। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हम सीख चुके हैं, क्या सीखे थे, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस और माइनस प्लस होता है माइनस। तो ये 4 प्रकार के चिन्ह हम सीखे हैं। तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन निशान किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है। तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का निशान आएगा। अब 36 और 12 आप इसको जोड़िए तो 6 और 2 कितना हो गया 8 और 3 और 1 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा माइनस के 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा 48/39। ठीक है, माइनस है तो माइनस, दोनों तरफ माइनस है इसलिए माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। और 1 मिनट कट लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपके सामने लिख रही हूं। सवाल है 12 गुणा करना है x + 2 में और 8 का गुणा करना है x + 2 में। ये सवाल पिछले साल 10वीं बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है, इसी टाइप का सवाल, इसलिए सभी क्लास वाले ध्यान दें। या इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, जब दोनों ही पक्षों में समान संख्या उभयनिष्ठ हो तो उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे x + 2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ x + 2 दोनों ही पक्षों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो x + 2 बराबर 0 लिख देंगे, इसलिए हमारा x बराबर हो जाएगा -2। इसका इतना सा ही उत्तर है। ये बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि दोनों पक्षों में समान संख्या उभयनिष्ठ है तो उसको हम 0 मान लेंगे। x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। अब देखिए सवाल नंबर 5वां। अब इस सवाल में क्या होगा, आगे देखिएगा, सवाल लिख रही हूं पहले मैं। ये हो जाएगा 2/3x - 2 + 2/5x - 6 बराबर 0। अब इसमें क्या होगा, अब इस तरह के सवालों में जब दोनों अंश समान होते हैं, जब दोनों अंश समान होते हैं तो हरों के योग को हम 0 मान लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है नियम, जब दोनों भिन्नों के अंश समान हैं तो इनके हरों के योग को हमको 0 मान के सवाल को हल करना है। अब देखिए कैसे होगा, 3x - 2
और 5x माइनस 6, ये हो जाएगा इनको योग, यानी कि 3x प्लस 2, यहाँ मैं लिख देती हूँ 3x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इनको जोड़िए, 5 और 3 कितने x हो गए, 8x, और 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, तो माइनस के 8 हुए, तो 8x माइनस 8 मानकर इसको सॉल्व करेंगे। अब हो जाएगा 8x माइनस 8, तो x 8x बराबर हो जाएगा प्लस के 8, क्योंकि x को यहाँ पर ले लेंगे हम, ठीक है, यहाँ बराबर 0 लिख सकते हैं। अब x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/8, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। कैसे हुआ देखिए, कि जब भी यहाँ पर भिन्नों के अंश समान हो तो इनके हरों के योग को हमें शून्य मानना होता है, ठीक है। अब शून्य क्या माना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 3 और 5 हो जाएंगे 8, और 6 और 2 हो जाएंगे 8, तो 8x माइनस 8 बराबर 0 था। इस माइनस के 8 को हमने यहाँ ले लिया, तो 8x बराबर 8 हो गया, x बराबर 8/8, यानी x का मान आ गया प्लस का 1, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको नियम याद रखना है जो अंशों वाला मैंने बताया। और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर दोनों संख्या उभयनिष्ठ है तो उसको हमें 0 मानना है। ये सवाल बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 5 सवाल हमारे हो गए हैं, 6ठा सवाल देखना है हमें, ठीक है। अब देखिए 6ठा सवाल मैं लिख रही हूं, सवाल नंबर 6, 3/x माइनस 8 प्लस 3/x माइनस 12 बराबर कर लीजिएगा 3/x माइनस 7 प्लस 3/x माइनस 13। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे देखिएगा ध्यान से, सवाल नंबर 6ठा है। अब यहां पर देखिए सब सेम माने दी गई है, ठीक है। अब इसके एक तरफ के मान को हमें शून्य मानना है, यानी कि वन साइड को हमें शून्य मानना और वन साइड को योग करना है। सवाल नंबर 5वां उसी की कॉपी यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए 3 को तो हमें इग्नोर करना है, यहाँ पर देखिए x माइनस 8 प्लस x माइनस 12, इसको मैं 0 मान लेती हूँ, ठीक है। अब x और x कितने हो गए, 2x और माइनस के 20 हो जाएंगे, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, तो 2x माइनस 20 बराबर 0 मानेंगे। इसको भी करोगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ भी 2x माइनस 20 आएगा, इसलिए एक साइड को हमें नहीं देखना है, वन साइड को ही देखना है। अब देखिए 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 20, माइनस का है मैं यहाँ ले जाऊंगी तो 20 आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20/2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10/1, x बराबर 10/1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, 4 सवाल हमारे बाकी हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7 में आपके सामने लिख रही हूं, ये है 2x/3 प्लस 3/4 बराबर x/2 माइनस के 5/2। अब मैं इसमें x का मान क्या है, x का मान क्या है, यानी कि हमें इसमें x को फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे इसको, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर लसा विधि से करेंगे, LCM मेथड से यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। 3, 4 और 2 कॉमन है, तो 3 और 4 और 3 इनका लसा क्या आएगा, इनका लसा आ जाएगा 12, क्योंकि आप देखिए 12 के गुणनखंड आप करते हैं तो 3 भी होगा, 4 भी होगा और 2 भी होगा। तो 12 जो ऐसी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में भी आ रही है, 4 के पहाड़े में भी आ रही है और 2 के पहाड़े में भी आ रही है, तो 12 तो उसका हो जाएगा लसअप। अब क्या लसअप करते कैसे हैं हल, देखिए ऊपर 3 है, 3 का भाग लगाइए 12 में, कितनी बार बोलेंगे 4, 3 चौक 12, 4 का ऊपर गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, ये लिख देंगे हम 8x। अब
प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 का भाग लगाइए 12 में, 3 आएगा, 3 तिया हो जाएगा 9, फिर बराबर का चिन्ह है, 12 का 2 बार आएगा, 6 आएगा, 6 ऊपर हो जाएगा तो 6x हो जाएगा। देखिए 2 का भाग लगाइए 12 में, 6 दूनी 12, 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x, माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए फिर से 6 आएगा, 6 पंजे हो जाएगा 30। यहां तक समझ में आया आपको? अब देखिए अब हमारी समीकरण हो गई x प्लस 8x प्लस 9 बराबर 6x माइनस 30। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8x। अब 6x यहाँ पर प्लस का है, इसको हम यहाँ ले आएंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं बार बार बाय टीपी। ठीक है, तो माइनस के 6x, फिर माइनस के 30 है, और ये जो 9 है ये प्लस का है, इधर जाते ही वो क्या हो जाएगा -9। अब देखिए 8x में से 6x गए तो कितने x, 2x, 30 और 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 39। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 39 बटा 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये एक अलग मेथड था। हर सवाल में आपको एक नया मेथड सीखने को मिलेगा, यानी कि इस सवाल को हमने एलसीएम मेथड से किया, और इस 12 को हम नहीं देखते क्योंकि हमने सबका उभयनिष्ठ लिया है, सबका एलसीएम लिया है। ठीक है, ये आशा करती हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 भी कुछ इस प्रकार का है, उसमें भी हमें x का मान ही ज्ञात करना है। इसी में लिख दूंगी मैं। सवाल नंबर 8 है 4x माइनस 1 बटे 5 बराबर 5x माइनस 2 बटा 6। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको हम वज्र गुणन विधि से कर सकते हैं, जैसा हमने सवाल नंबर 2 या 3 किया था। अब देखिए 5 का गुणा किस में करेंगे, 5x माइनस 2 में, और 6 का गुणा किस में करेंगे, 4x माइनस 1 में। सरल है ना ये? अब देखिए 5 पंजे 25x, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 6 चौक 24x माइनस 6 एकम 6। यहां तक समझ में आया? अब देखिए क्या होगा, 25x है, 24x में इधर लाऊंगी। ठीक है, क्योंकि चर को एक तरफ रखना है और अचर को भी एक तरफ रखना है, तो x वालों को एक साइड ले लिया। सिर्फ क्या करना होता है, बराबर के इधर और उधर में अंतर क्या है कि चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस की संख्या है वो माइनस हो जाती है, माइनस की है वो प्लस हो जाएगी। अब ये प्लस का था, इसको हमने इधर लाया तो ये हो गया माइनस का। अब यहाँ पर माइनस के 6 थे हमारे, अब ये 10 यहाँ माइनस के हैं, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 10। अब आप कर लीजिए क्या हो जाएगा, 25 में से 24 गए तो एक ही x बचेगा। अब माइनस के 6 और प्लस के 10, यानी प्लस की संख्या बड़ी है तो 10 में से आप 6 घटा दीजिए, कितना आएगा, यही हमारा उत्तर है x बराबर 4। बहुत ही सरल सवाल था ये, और वज्र गुणा विधि से हमने किया इसको। आगे है सवाल नंबर 9, उसी में यही करवा देती हूँ। 10वां सवाल इससे भी इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप ध्यान से देखना। 4 बटे x माइनस 8 बटे 3x बराबर 4 बटे 3। इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अब इसको यहां से सॉल्व करना है तो अब मैं इसका लसागु ले लूं, पहले इसका लसागु लूंगी 3x और x का, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, इसका लसागु ले लूंगी। अब देखिए x का 3x में भाग जाएगा, कितना आएगा 3, 4 तिया ऊपर हो जाएगा 12 माइनस 8, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4 बटे। ये समझ में आया आपको? इसका लसागु मैंने क्या लिया, 3x, x तो था ही और 3x यहां से लिया, तो x कॉमन है इसलिए 3x लिया है। अब 3x का x में भाग लगाए, 3 बचा, x से x कट गया तो 4 तिया हो गया 12 माइनस 8 का 8 और 4 बटे 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4, तो ये हो जाएगा 4 बटे 3x बराबर 4 बटे 3। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए क्रॉस गुणा या तो कर लीजिए या डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा, क्रॉस गुणा में करती हूं तो 4 तिया हो जाएगा 12x बराबर 4 तिया 12। अब देखिए
4x गुणा 3x करेंगे, 4 तिया कितना हुआ, x का x बराबर का बराबर, और 4 तिया 12। अब x का मान क्या हो जाएगा, 12/12, तो x का मान हो जाएगा 1। 12/12 क्या होगा, 1। 12 से 12 कट जाएंगे। ठीक है, ये सवाल नंबर 9वां था। ये भी बहुत आसान सवाल है। अब आगे देखिए, दशमलव से संबंधित सवाल मैं आपको बता रही हूं कि दशमलव अगर आ जाए भिन्न में तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अंतिम सवाल है इस वीडियो का, 10वां सवाल। नेक्स्ट वीडियो में भी समीकरण के मैं सवाल बताऊंगी, पर वो भाषाई आधारित सवाल होंगे। जैसे एक संख्या है, उसको पलट दिया, अंकों को पलटने पर नई संख्या आती है, या राम के पिता की आयु इतनी थी, इस तरह के कोई सवाल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। 10वां सवाल इस वीडियो का देखिएगा, 0.5x प्लस 0.4x बराबर 0.09। अब इसमें भी आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, वो ध्यान से देखिएगा। अब ये सवाल है, यहां मैं लिखती हूं वापस से 0.5x प्लस 0.4x बराबर 0.09। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं दशमलव हटाने वाली हूं। ठीक है, हम दशमलव उड़ाते हैं, क्या लगाते हैं, 10, मतलब दशमलव का 1 और जितनी संख्या है उतने 0। अब फिर दशमलव उड़ाया 1, फिर दशमलव उड़ाया, यहां लग गए 2। ठीक है, ये हो गया। तो हमारी संख्या क्या होगी, 5x/10 प्लस 4x/10 बराबर 9/100। आ गए। 100 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2 संख्या थी, 0.09 था। अब इसका लसा लेना पड़ेगा। इस लसा कितना आएगा, 100, क्योंकि बड़ी संख्या है, क्यों, और 10 के पाड़े में भी आ रहा है, तो लसा ले लेंगे 100। LCM, लघुत्तम समावर्तक। अब 10 का भाग लगाइए 100 में, कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 का ऊपर गुणा कीजिए, 10 पंजे कितना हो गया, 50x प्लस, अब यही हो जाएगा, 10 आएगा और ऊपर 4 है तो कितना हो जाएगा, 40x बराबर का बराबर 100 का 100 में जाएगा, ऊपर बचेगा 9 अकेला बचेगा, क्योंकि 100 से 100 तो एक बार ही भाग जाएगा, 100 एकम 100 और 9 एकम 9। अब देखिए क्या हुआ, 50x प्लस 40x बराबर 9। अब क्या हो गया, 50 और 40 कितने होते हैं, 90, तो 90x बराबर 9। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 9/90। 9/90 होगा, क्योंकि ये संख्या नीचे जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 9 एकम और 0 का, यानी कि 1/10। x का मान क्या आ गया, 1/10। लेकिन हमें दशमलव में पूछा था, तो दशमलव में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 1/10 का मतलब 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद यहाँ लिख देंगे 0.1। ये हमारा x का मान आ जाएगा। कैसे आया, 1/10 का मतलब 0.1। अब देखिए पॉइंट उठाओ, 1 और 1 के बाद 0, तो 1/10 का मतलब 0.1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 0.1। ठीक है, तो ये थे 10 महत्वपूर्ण सवाल, कौन से, समीकरण के, इक्वेशन के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के सवाल हम पढ़ेंगे और आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि ये जो समीकरण आपको आएगी तभी आपको बीजीय व्यंजक और गुणनखंड वाली प्रश्नावली भी हल कर पाएंगे। धन्यवाद।